स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान और थायराइड एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए। क्या आप धूम्रपान कर रहे हैं? क्या आपको थायराइड की बीमारी है? हो सकता है कि आपकी थायराइड की बीमारी धूम्रपान के वजह से भी हुई हो। कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और क्या क्या प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप इस वीडियो को अंग्रेजी भाषा में देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे एक लिंक है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को अंग्रेजी भाषा में पाएंगे। If you want to watch this video in English language, then on the I button there is a link. You can click on that link and this video will be played in English language for you. धूम्रपान यानी स्मोकिंग एक बहुत ही कॉमन सा व्यसन है। छोटे गांवों से लेके बड़े शहरों तक ही फेमस हो चुका है। यंग जनरेशन से लेके बड़े बुजुर्ग स्मोकिंग की आदत में लग चुके हैं। और स्मोकिंग की आदत ऐसी होती है जो बहुत लग तो जाती है शुरुआत में फैशन के माध्यम से, लेकिन फिर लोग बहुत प्रयास करते हैं, वो छूटती नहीं है। और जो इंसान स्मोकिंग करते हैं उनको ये पता भी है कि ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उसके बावजूद वो स्मोकिंग करते रहते हैं। स्मोकिंग आपके शरीर के हर एक कोशिकाओं तो डैमेज करता ही है, लेकिन इसकी आड़ असर आपके थायराइड पे भी आती है। और ये कैसे हमारी थायराइड की हेल्थ को बिगाड़ता है, उसी के बारे में हम आज जानेंगे। तंबाकू जो है आप कोई भी माध्यम से ले लो, चाहे आप मुंह में ओरली तंबाकू लो या तो फिर उसको जला के आप उसका व्यसन कीजिए, स्मोकिंग के द्वारा, सिगरेट के द्वारा या फिर बीड़ी के द्वारा। आजकल एक नया फैशन आ चुका है जहाँ पे लोग ई सिगरेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादा करके यंग पॉपुलेशन में बहुत फेमस है। तो जब ये ई सिगरेट या तो वेपिंग भी जिसको कहते हैं, उसमें भी कभी कभी निकोटिन होता है। हुक्का का भी काफ़ी कॉमन प्रचलन हो चुका है, उसमें भी कुछ मात्रा में निकोटिन होते हैं। आप कोई भी माध्यम से ये निकोटिन का इस्तेमाल करो, उसका आपको आड़ असर आना ही आना है और थायराइड पे भी उसकी असर आती है। तो कैसे आती है? तो ये जो तंबाकू जो है उसमें खास करके 3 केमिकल है। पहला है हाइड्रोकार्बन, दूसरा है निकोटिन और तीसरा है साइनाइड। ये तंबाकू जब जलता है सिगरेट में तो ये जो साइनाइड है वो बन जाता है थायोसाइनेट। और ये थायोसाइनेट और निकोटिन, ये दोनों जो केमिकल है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। कैसे आपकी थायराइड को इसकी असर आती है? तो ये जो केमिकल्स जो है ये हमारे शरीर के जो आयोडीन है उसके एब्जॉर्प्शन को अटकाती है। अब आयोडीन क्या है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारी थायराइड की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम खाना खाते हैं या तो आयोडीन वाला नमक लेते हैं तब हमारे शरीर में आयोडीन पहुंचता है और हमारा इंटेस्टाइन यानी हमारे आंतड़ी है ये आयोडीन को एब्जॉर्ब करती है। तो जो केमिकल्स जो है स्मोकिंग के अंदर, ये इंटेस्टाइन के अंदर जो आयोडीन का एब्जॉर्प्शन को अटकाती है। अब क्योंकि आयोडीन आपके शरीर में बराबर से नहीं होगा तो आपको आयोडीन की कमी होगी और इसके वजह से आपको थायराइड की बीमारियां भी लगती है। आयोडीन की कमी की वजह से आपको गॉइटर भी हो सकता है। अगर आप यंग हो तो उन केसेस में स्मोकिंग वाले व्यक्तियों को ज़्यादा करके डिफ्यूज गॉइटर होता है, यानी पूरी थायराइड में सूजन आती है। अगर आप ओल्ड हो यानी बड़े बुजुर्ग हो तो इन मरीजों में ज़्यादा करके मल्टी नोड्यूलर गॉइटर होता है, जहाँ पे बहुत सारी थायराइड के अंदर गांठें हो जाती है। तो ये 2 खास प्रकार के गॉइटर स्मोकिंग करने वाले व्यक्तियों में ज़्यादा कॉमन होता है। दूसरी आड़ असर ये केमिकल्स की ये होती है कि ये हमारे शरीर के जो किडनी है उस पर काम करता है। देखिए, जब भी आयोडीन की मात्रा बढ़ जाती है तो वो ज़्यादा मात्रा का जो आयोडीन है ये हमारे किडनी शरीर में से निकालती है। इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो जब आप स्मोकिंग करते हैं तो थायोसाइनेट, निकोटिन, हाइड्रोकार्बन, ये सब केमिकल्स जो है ये किडनी के अंदर जो आयोडीन का एक्सक्रीशन है उसको भी बढ़ा देती है। तो क्या होगा? आपने आयोडीन तो खाया है, आपका शरीर उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा है और जो भी है वो शरीर फेंक दे रहा है। तो क्या होगा? आपको डबल तरीके से आयोडीन की डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाएगी और इसी के वजह से आपको ज़्यादा तरीके से थायराइड की बीमारी लग सकती है।
दूसरी एक असर ये भी होती है, जब आप स्मोकिंग करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर इंटरनल सूजन यानी इन्फ्लेमेशन होता है, और जितनी ज़्यादा इंटरनल स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होता है ये ऑटो इम्यून की बीमारियों को बढ़ावा देता है। क्या होता है ऑटो इम्यून की बीमारी? ये हमारे ही शरीर की अंदर ऑटो एंटीबॉडीज बनती है जो हमारे शरीर के ऊपर हमला करती है। तो जब आप स्मोकिंग धूम्रपान करते हैं तो इन्फ्लेमेशन की वजह से ज़्यादा मात्रा में आपको ऑटो इम्यून वाली हेल्थ कंडीशन होती है, और थायराइड की बीमारी उसमें से एक है। इसीलिए जब किसी इंसान को थायराइड की बीमारी नहीं है और वो स्मोकिंग करता है, धूम्रपान करता है, तो उनको थायराइड की बीमारी ज़्यादा लग सकती है। साथ ही साथ अगर आपको थायराइड की बीमारी है और आप धूम्रपान करते हैं तो आपके उनके लक्षण जो है वो कम नहीं हो सकते, या तो कभी कभार वो लक्षण बढ़ भी जाते हैं। उसके लिए जो ट्रीटमेंट जो हम देते हैं वो कभी कभार वो ट्रीटमेंट सही तरीके से कार्य भी नहीं करती और वो फेल भी कर जाती है, और कभी कभार आपके जो भी डोज है वो उसको बढ़ावा भी देना पड़ता है। कभी कभार अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसके वजह से आपके शरीर में थायराइड से रिलेटेड आने वाले कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाते हैं। तो ज़्यादा करके थायराइड के मरीज़ जो स्मोकिंग करते हैं उनके केसेस में हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या ज़्यादा कॉमन हो जाती है। क्या होता है हाइपरथायरॉयडिज्म? इसको ग्रेव्स डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपकी थायराइड की ग्रंथि ज़रूरत से ज़्यादा कार्य कर रही है, और क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कार्य कर रही है आपके शरीर में एक ओवर स्टिम्युलेशन होता है जिसको हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट कहते हैं। तो ये हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट और ग्रेव्स डिजीज़ की बीमारी, थायराइड के ग्रेव्स डिजीज़ की बीमारी धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को 2 गुना ज़्यादा होने के रिस्क हो जाते हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति को ग्रेव्स डिजीज़ की बीमारी है उनमें थायराइड आई डिजीज़ की बीमारी भी बढ़ जाती है। अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो आपको आँखों के अंदर आने वाली थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसको हम थायराइड आई डिजीज़ यानी TED या तो फिर ग्रेव्स ऑफ्थैल्मोपैथी के नाम से जानते हैं। क्या होता है ग्रेव्स ऑफ्थैल्मोपैथी में? यहाँ पे जो थायराइड की जो एंटीबॉडीज है वो असर करती है आपके आँखों पे। साथ ही साथ जो स्मोकिंग के वजह से जो इन्फ्लेमेशन हुआ है उसके वजह से आपकी आँखों के भीतर सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता, और इसी के वजह से आँखों की कोशिकाओं के अंदर भी सूजन स्वेलिंग आ जाती है। तो क्या होगा? आपके सिम्टम्स, आपके लक्षण क्या आ सकते हैं? आपको लग सकता है कि आपकी आंखें बड़ी हो चुकी है, सूजन आ चुकी है, वो लाल हो चुकी है। कभी कभार जब भी वो आंखें बड़ी हो जाती है इसके वजह से वो बंद प्रॉपरली नहीं होती, इसके वजह से आपको आंखों में ड्राइनेस यानी सूखापंती भी हो सकती है, बार बार आपको खुजली आ सकती है। इसके अलावा आपके विजन यानी आँखों की रोशनी पे भी इसकी असर आती है। बहुत लोगों को धुंधला दिखता है, कभी कभी बहुत लोगों को डबल विजन यानी चीज़ें दुगनी दिखनी हो जाती है। जब आप स्मोकिंग करते हैं तो इसके वजह से आपके आँखों की एक नर्व है जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व, उस पर भी डैमेज हो सकता है। बुरी बात यह है कि जो ऑप्टिक नर्व का डैमेज कभी कभार इरिवर्सिबल भी होता है, और अगर आपके ऑप्टिक नर्व पे उसकी असर आ गई तो आपकी आंखों की रोशनी पे इसका बहुत बड़ा असर होता है, और बहुत सी बार लोग अपनी आंखों की रोशनी ज़िंदगी भर के लिए खो देते हैं और अंधापे यानी ब्लाइंडनेस की तरफ भी पहुंच जाते हैं। तो ये जो ग्रेव्स ऑफ्थैल्मोपैथी है ये स्मोकर्स लोगों को यानी धूम्रपान करती व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सकती है। और अगर आपको ग्रेव्स ऑफ्थैल्मोपैथी की बीमारी है तो हो सकता है कि आपको आपके डॉक्टर स्टेरॉइड की दवा दे या तो फिर रेडियोथेरेपी की दवा दे, कभी कभार सर्जरी भी एडवाइस करती है। अगर आपको ग्रेव्स ऑफ्थैल्मोपैथी की बीमारी लगती है तो आपको थायराइड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ साथ आँखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है। और अगर इस केसेस में आपने स्मोकिंग बंद नहीं किया तो आपकी हेल्थ और बिगड़ सकती है। हो सकता है जो भी ट्रीटमेंट आपने करवाई इसके पहले आँखों के लिए वो भी फेल हो जाए। तो ये सब आड असर स्मोकिंग आपकी आँखों पे लेके आ सकता है। अच्छी बात ये भी है कि अगर आपने स्मोकिंग कम किया तो आपके थायराइड की हेल्थ वापस सुधर भी सकती है। जी हाँ, अनलेस एंड अनटिल ऑप्टिक नर्व पे डैमेज, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, कभी कभार इरिवर्सिबल होता है, लेकिन अदरवाइज अगर आपका वो डैमेज नहीं हुआ है
तो अगर आप स्मोकिंग बंद करते हैं तो आपकी थायराइड की हेल्थ वापस अच्छी हो सकती है, वो वापस ट्रैक पे आ सकती है। कभी कभार लोगों का ये भी पॉइंट होता है कि डॉक्टर हम बहुत ज़्यादा स्मोक नहीं करते, इक्का दुक्का ही स्मोक करते हैं दिन में, या तो कभी कभार स्मोक करते। अगर ऐसा केस है तो भी उसकी आड़ असर आपके थायराइड पे आती है, तो हम यही एडवाइस करते हैं कि आप हमेशा के लिए स्मोकिंग की आदत को बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ तो अच्छी होगी, आपकी थायराइड की हेल्थ भी अच्छी होगी। स्मोकिंग बंद करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर आपको लगता है कि इसके पहले आपने स्मोकिंग बंद करने का प्रयास किया था और अगर आप उसमें फेल हो चुके हैं तो घबराइए नहीं, आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर्स का हेल्प लीजिए। वो आपको हो सकता है तो आपको साइकोथेरेपी, काउंसलिंग भी करे और लगे तो आपको कुछ मेडिकेशंस भी दे सकते हैं। स्मोकिंग जैसे कि मैंने शुरू में बताया बहुत कॉमन आदत है, आप घबराइए नहीं, आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं और बहुत सारे लोग स्मोकिंग से अपने आप को छुड़ा भी लेते हैं। तो आप डेफिनेटली हेल्थ केयर प्रोफेशनल का हेल्प लीजिए और अपने आप को स्मोकिंग की आदत से दूर रखें। अगर आपको आज के इस वीडियो के द्वारा कुछ अच्छी जानकारी हासिल हुई हो तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर आपके कोई थायराइड के रिलेटेड कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उनका कोशिश करूँगी जल्द से जल्द जवाब दूँ। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड और ख़ास करके हॉर्मोन्स रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। बाजू में एक बेल आइकन है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको उसके बाद में तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा ताकि आप वीडियो को मिस ना कर पाए। आप अब तक जुड़े रहे उसके लिए धन्यवाद। अगली बार हम वापस मिलेंगे कोई एक नया इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ में। तब तक अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखिए। नमस्ते।